हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर एट में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन के बच्चे पेपर नंबर 2 यानी कि बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर 3 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि भाई हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके और गिल्ट ना रह जाए कि भाई पेपर छूट गया। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, बिजनेस लॉ और बीसीआर दो ऑप्शन होंगे आपके पास कि कौन सा पेपर स्टार्ट करें हम लिखना पहले। तो आपको क्या करना है, जो 15 मिनट होंगे शुरू के, क्योंकि हमारा भाई टोटल हमारे पास टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो जो 15 मिनट होंगे उसमें आपको क्या करना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ का ही पेपर देखना है। आपको क्या करना है कि जो 15 मिनट होंगे उसमें डायरेक्ट सीधा ऐसे लॉ का पेपर होगा। मैंने जैन का ही खोल रखा है क्योंकि जैन में ही मेरा अटैम्प्ट था। तो पेपर जैसे ही मिला, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, पूरा पढ़ो केस कि भाई ये केस क्या है, इसमें कौन सा सेक्शन होगा, प्रोविज़न क्या था, वापस पूरा रिवाइज कर लो। और अगर हो सके ना, तो अगर सेक्शन याद हो या फिर प्रोविज़न हल्का सा हो तो साइड में हल्का सा लिखना, बहुत ही हल्का, टीचर को दिखना नहीं चाहिए। साइड में लिख लेना, क्योंकि क्या होता है आगे चल के फिर वापस पीछे आते हैं ना तो भूल जाते हैं कि ये प्रोविज़न था या फिर ये था, हल्का सा डाउट आना शुरू हो जाता है। तो हल्का सा लिख लेना, या फिर बिल्कुल जो सबसे आखिरी वाला पेज होता है उस पर लिख लेना। तो डायरेक्ट आपको सीधा देखते देखते चलना है कि हाँ चल क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, और भाई मैंने जो गलती कर दी थी वो मत करना। कैलकुलेटर ने लेके गया था मैं लॉ के पेपर में, जो बी पार्ट है ना उसमें बैंड बज गई थी। मतलब इतना वो नहीं था इसमें तब भी, लेकिन आप कैलकुलेटर लेके ज़रूर जाना, ठीक है। और अगर कोई दूसरा दोस्त हो उसको भी बता देना कि कैलकुलेटर लेके ज़रूर जाना है लॉ के पेपर में, नीचे नहीं जाने देते वो वापस। और ना आपके पास टाइम होता है कि आपके जाओ और बैग में से कैलकुलेटर निकाल लो, तो आपको कैलकुलेटर लेके जाना है। तो अब जैसे कि हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऐसे आपको सीरीज़ वाइज चलते जाना है। देख लेना है कि हाँ चल, मुझको अच्छा सी पार्ट नहीं आता था तो मैंने देख लिया, उस पर हल्का सा क्रॉस लगा लिया कि भाई नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करना कि सेल बाय ऑप्शन नहीं आता, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ आता है, 3 भी आता है। मतलब जब मैंने पढ़ा ना तो मुझको ऑलमोस्ट सारा ही आता था, मतलब 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे पार्ट ए पार्ट बी में सारे ही आते थे। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि, तो मैंने सोचा बाद में देखेंगे जो नहीं आता। तो मैंने बस इसी पे स्टिक रहा था मैं, क्योंकि मेरा मतलब इतने पढ़ने में ही और प्रोविज़न याद करने में ना 15 मिनट निकल गए थे। तो अगर आप जल्दी पढ़ लो, सारे प्रोविज़न हाँ हो गया, तब जाना बीसीआर के पेपर में। और बीसीआर में भी सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो होता है ना बी पार्ट का 1 और 2, कि रिपल्सिव क्या होता है, ग्रेटिफाई क्या होता है, ही सेड द हॉर्स वाला, मतलब कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच या फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस, इनको देखना है बस। पेपर नहीं पढ़ना, बस इनको देखना है और हल्का सा टिक मार लेना जो आपको आता हो। देखो बुक में से तो वो कैब आती नहीं है, इतनी बच्चे पूछते रहते हैं ना आती नहीं आती। अब देखो आपके सामने पेन एंड इंक, स्नेक इन द ग्रास, आया था ये सब है, नहीं है ना। तो देखो हर साल नहीं आती है ऑलमोस्ट, तो नया ही आएगा। तो तभी देखकर इन चारों में से या तो थोड़ा तुक्का लगा कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पेपर नंबर 3 और 4 में ही है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लॉ का पेपर ही स्टार्ट करेंगे, तो भाई लॉ के पेपर में देखो पहली गलती, हर कोई कहता है कि यार हिसाब लगाकर चलना 20 मिनट का, 20-25 या फिर 20-25, हाँ 20 से 25 मिनट ही एक क्वेश्चन को देना। मतलब कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ए बी सी पार्ट आपका 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। राउंड फिगर लेंगे तो 8 मिनट में एक पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई देखो, मैंने ये गलती करी थी, आप मत करना। मैंने क्या करा था, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करा था, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करा था, मैंने टाइम पे कंप्लीट कर दिया था। मेरे करीबन 40 मिनट में 2 क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। तो मैं क्या, मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैं रिलैक्स मोड पे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख ही सकते हो आप, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, इतना बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर का पूरा आता है मुझको। भाई बल्ले बल्ले हो गई। मैं फिर स्लो मोड पे चला गया, आराम से लिख रहा हूँ, सजा सजा कर अंडरलाइन कर रहा हूँ। यही मेरे से गलती हुई, क्योंकि मुझको दिख रहा था ना कि भाई मैं जल्दी चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, तो मुझको कुछ टेंशन ही नहीं थी। अब यहीं गलती हुई, ये क्वेश्चन करने करने में आधा घंटा या फिर 35 मिनट लग गए। भाई फिर जो हालत बेकार हुई, फिर बहुत जल्दी करने की कोशिश करी मैंने पेपर, क्योंकि यही था कारण मेरे कम नंबर आने का, क्योंकि मैं बीच में ही धीरे हो गया। वही कछुए और रैबिट वाली रेस कह सकते हो आप, इस पेपर ने मुझको हरा दिया, लेकिन पास तो हो ही गए, है ना।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि स्लो नहीं पढ़ना, ना मोटिवेटेड होना है कि आप जल्दी चल रहे हो, बस करते जाना है पेपर। टाइम इसलिए देखो कि 20 मिनट से आगे ना निकले। अगर 20 मिनट से कम हो रहा है या फिर 20 मिनट पे हो रहा है तो उससे इतना ज़्यादा खुश मत होना कि सही टाइम पे चल रहा हूँ, पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारी बात। अब जैसे कि आपने प्रोविज़न लिखा ही होगा और सोच लिया होगा कौन सा पार्ट करना है, तो जल्दी जल्दी करके चलो। अब देखो यहाँ मुझको दिख गया था, जब मैंने बी पार्ट पढ़ा तो मुझको आता था, और इसका जो ए पार्ट है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो भाई मैंने सोचा लॉ का पेपर है, नंबर गंवा नहीं सकते, और इंडोर मैनेजमेंट भी बड़ा है, टाइम लेगा। तो मैं गया सीधा इस पे, क्योंकि ए पार्ट छोटा था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैंने इसको पकड़ा, पूरा सॉल्व कर दिया, और फिर छठे पे गया, पूरा पेपर ख़त्म हो गया। देखो छठे का सी पार्ट, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी थी, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ी थी कि वो गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, 51% शेयर है कि नहीं, है ना। तो कैलकुलेटर लेके जाना। अब देखो भाई बात क्या हुई थी, लॉ का पेपर ख़त्म करने करने में ही मुझको इतना टाइम लग गया कि मुझको BCR का पेपर सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिला था। तो ठीक है, अब BCR का पेपर में मैं दो चीज़ें लेकर चलूँगा। आपका भाई टाइम पे हो गया, मतलब कि करीबन आपके पास 1.5 घंटे या फिर 1.15 मिनट बचे, या फिर 20 मिनट, या फिर आपकी हालत मेरी जैसी हो जाए कि आधा घंटा बचा है या फिर 20-25 मिनट बचे हैं, तो क्या करें। तो पहले मैं लेकर चलूँगा जिनका भाई सही चल रहा है, वो क्या करें, वो भाई फिर स्टार्टिंग से ही लेकर चले। जैसे कि आप देख सकते हो 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आप क्या करना, आप 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना और करते जाना सीधा, आपके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। और कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, देख लेना। जैसे कि प्रिसाइज राइटिंग है, नहीं आता तो भाई दूसरा ले लेना है। सर्कुलर आया था, मान लो मेल मेल नहीं करते ज़्यादा बच्चे तैयारी, तो मेल छोड़ के सर्कुलर और प्रिसाइज कर लेना, ऐसे करके जिसमें नंबर कम से कम कटे और जल्दी हो जाए वही क्वेश्चन ऑप्ट करना। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। भाई जो बच्चे के पास टाइम नहीं बचा, मतलब 20 या फिर 30 मिनट बचे हैं, तो आपको अब क्या करना है। तो देखो भाई, पहली बात तो ये भूल जाओ कि 7वां क्वेश्चन है, मतलब करना है लेकिन अभी के लिए भूल जाना, क्योंकि 7वां क्वेश्चन यार देखो सिर्फ 10 नंबर का है, और इतना बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा फिर नोट मेकिंग, तो भूल जाओ। सीधा किस पे जाओ, 8वें क्वेश्चन और 9वें और 10वें 11वें पे। देखो आपको कौन सा आता है। मैंने क्या करा था, मैं सीधा गया था 9वें पे, क्योंकि 8वें पे भी प्रिसाइज राइटिंग थी, मुझको पता था टाइम लगेगा। तो मैं सीधा 9th पे गया, जल्दी से पढ़ा और सीधा लिखता गया, पूरा क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं था। ठीक है, पढ़ा और लिखता गया। और क्या है, अब देखो BCR में क्या अच्छी बात है, स्टेप मार्किंग है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। मैंने ज़्यादा कंटेंट लिखने पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये देखा कि भाई टाइटल वाइटल लिख दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सर्कुलर बस आधा पेज ही लिखा था मैंने, बॉक्स छोटा सा बस बनाकर ख़त्म, आधा पेज। 5 का था, कम से कम वो 2.5-3 तो देगा, जीरो तो नहीं देगा ना, 2.5-3 भी बहुत है, 1 नंबर भी बहुत होता है पास होने के लिए, तो 1 नंबर भी नहीं छोड़ना। ऐसे ही फिर मैंने 10th क्वेश्चन करा था, 11th भी मैंने करा था, क्योंकि मेल में भी क्या होता है, ऊपर का जो होता है ना, एड्रेस लिख देना, मतलब ईमेल आईडी लिख देना, CC BC, वो सब मुझको याद था, मैंने फॉर्मेट बनाए थे, देख के गया था, तो मैंने वो बना दिया, क्योंकि मुझको पता था प्रिसाइज राइटिंग पहले पढ़ूंगा, फिर उसमें से छांटूंगा क्या करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने यही चीज़ करी थी। और आर्टिकल भी आया था, आर्टिकल में भाई बच्चे क्या करते हैं, 2-2 पेज 3 पेज। मेरे एक दोस्त ने ही बताया था, उसने करीबन 3 पेज का आर्टिकल लिखा था, देख लो 250 वर्ड थे, बंदे ने 3 पेज का लिखा, उसको 2.5 नंबर मिला, 2.5। कह रहा मेरा लॉ का पेपर रह गया इसकी वजह से, क्योंकि उसने BCR का स्टार्ट करा था। भाई 3 पेज, और मैं सही में 1 पेज का लिख कर आया था आर्टिकल, तब भी भाई खुश था कि पेपर तो मेरा हो गया ना, ऐसा कुछ मेजर चीज़ तो नहीं छूटी। तो मैंने फिर क्या करा, हाँ, मतलब आप इसी चीज़ का ध्यान रखना पहले तो, कि भाई ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादा लिखने के पीछे मत भागना। BCR में लिमिट करना, जिस पे नंबर मिले उसी पे अटैक कर देना सीधा। तो और एक और बात, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें देखो 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 5 नंबर, यानी कि जो प्रिसाइज थी वो 5 नंबर की थी, और बाकी ये 2 1 1 1 1, मतलब कि 3 4 5, 5 नंबर का वो, 5 नंबर का ये। और जो 11 क्वेश्चन था, उसमें मेरे पास क्या एडवांटेज थी, 4 नंबर का मेल है, और बाकी ये जो हैं वो 6 नंबर के हैं। तो मैंने इसलिए इसको लिया, ऑप्ट करा 11 को ओवर क्वेश्चन नंबर 8। क्यों, मेरे पास यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे
1 नंबर स्कोर करने के, है ना। और 4 में से भी फॉर्मेट बनाऊंगा तो वो 2 तो दे ही देगा। और मान लो इधर भी उनने 2 दे दिए 5 में से, तो मेरा तो 1 नंबर का लॉस हो गया। तो मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा था। फिर मैं गया जल्दी से 7th में डायरेक्ट मैंने पहले पढ़ा क्वेश्चन कि इन व्हाट मैनर गुड क्वालिटी, और ये सब आया था गुड क्वालिटी का। तो मैंने जल्दी से ये पढ़ा और फिर बस जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होते हैं कि भाई गुड क्वालिटी क्या है, सीधा वही सर्च करके मतलब देखा जल्दी से क्या है क्या है क्या है क्या है, वो जल्दी से देख के लिख दिया जैसा भी। बस छोटा छोटा ही लिखना होता है, 2-2 लाइनों का, ज़्यादा लोड मत लेना। और देखो समरी भी 2 नंबर की है, तो मैंने 4-5 लाइनों में उसको ख़त्म कर दी थी क्योंकि टाइम था नहीं। बस हाँ, जब मैं नोट मेकिंग कर रहा था तो मैंने सिर्फ बस टाइटल बनाया था और 3 पॉइंट लिखे थे। और जैसी बेल बज गई थी तो थोड़ा मैं पीछे बैठा था, तो मेरे पास एडवांटेज थी। टीचर थोड़ी सी देर में उतने मैंने क्या करा, मैंने जो शॉर्ट फॉर्म लिखी थी उनका बॉक्स बना दिया, की टू एब्रीवेशन वो लिख दिया। तो कम से कम टीचर को पता रहे कि भाई इसने एब्रीवेशन ये यूज़ करी है, वरना वो जो आधा एक उसके हाथ से आने वाला था वो भी नहीं आता। तो भाई पेपर नंबर 2 में एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार पर्सनली मैंने देखा बहुत बच्चे पेपर नंबर 2 में रह जाते हैं। तो एक एक नंबर का ध्यान रखना है। और लॉ का पेपर बहुत ही सावधानी से करना है। अगर आपको लॉ का पेपर मतलब बिल्कुल नहीं आता, शुरू में जब पढ़ो, मान लो जैसे नहीं आता, कुछ हो गया, तो BCR स्टार्ट कर देना। उसमें कोशिश करना कि BCR में से 40 में से जितने आप स्कोर कर सको। लेकिन ये नहीं कि आर्टिकल 3 पेज का लिख रहे हो, उसमें भी लिमिट लगाना, क्योंकि जितना आता है लॉ का पेपर उतना करना, उसके बाद BCR पे जाना। रूल बना लो, गोल्डन रूल, पहले पेपर नंबर मतलब पहले लॉ का फिर BCR का, यही रखोगे तो हो सकता है। ठीक है, पहली बात पहले लो फिर BCR। दूसरी बात, ज़्यादा खुश नहीं होना अगर सही टाइम पे चल रहे हैं तो, बस तेज़ी में पेपर करना है। तीसरी बात, बाई चांस अगर टाइम कम बचे BCR में तो क्या करना है भाई, जहाँ से नंबर ले सके वहाँ से लेना, बनिए वाला दिमाग चलाना है। जितने नंबर जल्दी जल्दी आ सके उतने लेना है, फॉर्मेट बनाना है, इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है। और अगर BCR पे भाई अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, अभी भी आप पास्ट ईयर का पेपर सिर्फ लॉ का ही सॉल्व कर रहे हो, केस स्टडी देख रहे हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, BCR का पेपर कर लो, बहुत काम आता है BCR भी। और कोशिश करो कि पास्ट ईयर का जो पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो। 3-15 लगे कोई नहीं, लेकिन सॉल्व करो, कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ।